वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 12 गुणनखंड, है ना। गुणनखंड में पढ़ रहे हैं, इनके गुणनखंड कर रहे हैं। AX 12.1 के तीसरे का तीसरा सवाल है। पहला और दूसरा सवाल हमने कल पढ़ चुके थे। जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास नहीं ली है, कोशिश करें भी पहले कल की क्लास लें, तो आज की क्लास बेहतर समझ में आएगी, है ना। देखिएगा, AX प्लस BY माइनस के AY माइनस के BY, 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। और मैंने कहा 4 पद हैं तो आपको क्या करना है? 2-2 का समूह बनाना है। क्या करना है? 2-2 का समूह बनाना है। एक समूह ये हो जाएगा, एक समूह ये हो जाएगा। इस प्रकार से 2-2 का समूह बना लिया। और 2-2 का समूह बनाने से पहले भी क्या चेक करना है? ये सही तरीके से लिखा हुआ है या नहीं। सही तरीका क्या है? पहले अधिक चर हों, 2 चर हों, फिर एक वो लास्ट में क्या हो। देखिए, यहाँ कितने चर हैं? 1। X, Y, Z जो भी राशि होती है वो चर होती हैं। यहाँ एक चर है, यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है। तो एक चर है, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ। कैसे हैं? X, Y, Z मानी जाती है। देखो, यहाँ A B को भी कह सकते हैं, लेकिन A B C होती है, वो अब एक्चुअल में वास्तविक संख्या होती हैं। आप वो अगली बार अगले प्रश्न में बात समझ में आएगी। पहले यहाँ देखो, 4 पद थे, मैंने कितने कितने समूह मान लिए? 2-2। अब बताओ, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? X। क्या सकता है? कॉमन लेते ही कोष्टक शुरू। ठीक है, X बाहर आ गया, क्या बचेगा? A प्लस, यहाँ से भी X बाहर आ गया, क्या बचेगा? B। माइनस की जगह पे। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? Y। क्या सकता है? Y। तो गौर करना, माइनस बाहर आ चुका है, Y बाहर आ चुका है, क्या बचा? E। क्या बचा? और माइनस का माइनस में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से Y बाहर आ चुका है, क्या बचेगा? B। तो मैंने कहा था बीच के कोष्टक समान आ रहे हैं तो गुणनखंड सही है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। चेक करो दोबारा, बीच के कोष्टक एक जैसे आ रहे हैं, गुणनखंड सही है। सही है तो फिर इन्हें एक कोष्टक में लिख लेंगे, और एक कोष्टक में कॉमन लिए क्या लिया? यहाँ से X और यहाँ से क्या लिया है? माइनस के। ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखो, आते नहीं, क्या होगा बोलो? मैंने वैसे ये कॉमन ना ले बे पहले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो इसको पहले लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक्चुअल में आप इनको हकीकत में देखो, दोनों गुणा के रूप में, और मैं बता चुका हूँ गुणा कैसा होता है? क्रम विनिमयी। कैसा होता है? तो इसको आगे लिख लो या पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 गुणा 5 करो तब भी 15 आएगा, या 5 गुणा 3 करो तब भी कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसको आप पहले लिखो या बाद में लिखो, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, परेशान ना हो इस बात के लिए। जो भी डाउट है पूछ लिया करो। अब इसको देखो, यहाँ प्रॉब्लम आई होगी तो मैं थोड़ी सी, क्योंकि आपने ये पहले सही तरीके से व्यवस्थित तो नहीं किया होगा। सही तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे? मैंने क्या बोला? पहले अधिक घात वाला आता है या अधिक चर वाला आता है, उसके बाद में उससे कम, उससे कम, और लास्ट में क्या आएगा? अचर पद। क्या आएगा? यहाँ ये 15 है, ये पहले ही है, इसको कहाँ आना चाहिए? सबसे अंत में आना चाहिए। सही तरीके से नहीं लिखा है, तो पहले हम कोशिश क्या करेंगे? इसको सही तरीके से लिखें। तो देखिएगा, देखिए ये पहले कौन आएगा? 2 चर वाला। ये 2 चर है, 15 P Q। फिर कौन आएगा? कोई जरूरी नहीं है 25 P को लिखो, 9 कुछ को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लिख लो। ये भी एक चर है, ये भी एक चर है ना। 9 Q प्लस 25 प्लस 15। अच्छा, आप इसको भी पहले लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। कोई विद्यार्थी यदि 25 P को पहले लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि 2 चर वाला पहले आना चाहिए। ये 2 चर है, मैम सबसे अधिक चर को वाला कौन सा पद है? ये पहले, फिर एक चर वाला, लास्ट में अचर पद वाला। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है।
सबसे अधिक चर वाला पहले आएगा, फिर उससे कम, लास्ट में अचर पद। तो ये 15 लास्ट में आना चाहिए, है ना। आप इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा ना। अच्छा, कितने पद हो गए बोलो? 4 पद हो गए आज। कितने पद हो गए जी? 4 पद हो गए। तो कितने कितने का समूह? 2 का समूह। कितने कितने का? 2 का समूह। अब बताओ यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। क्यों यहाँ है, क्यों यहाँ है? तो 3 कॉमन का मतलब इन दोनों संख्या में किसका भाग जा सकता है? अधिकतम 3 का जा सकता है। तो 3 का भाग देंगे तो 5 बार। क्यू आर आ गया और कौन बचेगा? प्लस की जगह पे प्लस जी। हाँ, 3 का भाग दें तो 3 का क्यू यहाँ आ जाएगा, पुस्तक बस। ठीक है, क्या होगा? कोई दिक्कत? प्लस अब बोले इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आएगा तो 5 25 पी प्लस 5 का भाग देंगे तो 5 टी। देखो बीच के कोष्टक एक जैसे हैं क्या? एक जैसे हैं तो गुणनखंड सही है, फिर इनको एक कोष्टक में लिख लो। और एक कोष्टक में कॉमन लिए, कॉमन क्या आया? यहाँ से 3 क्यू, यहाँ से क्या आया? प्लस के 5। ये इसके गुणनखंड हो गए। अरे बात समझ में? ऐसे इसको देखा जाए तो देखिएगा, ये देखा जाए, ये और सही तरीके से नहीं लिखा है। देखो बाद में लिख लेना, समझो पहले, समझो। सबसे पहले किसको लिखेंगे? अधिक चर वाले को। यहाँ सबसे अधिक चर वाला कौन है? एक्स वाई जेड है। कौन है? देखो एक्स वाई जेड काय का है? 7 में चलेगा। विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, पहले तो लिख लेंगे लेकिन माइनस चिन्ह को नहीं लिखेंगे। भाई एक्स वाई जेड का माइनस चिन्ह है तो ये पूरा चलेगा साथ में, ऐसा थोड़ी कि माइनस चिन्ह यहाँ रह जाए, पूरा आएगा आगे। बस हम आगे ही तो लिख रहे हैं। तो माइनस के एक्स वाई जेड। फिर बताओ किसको लिखोगे? हाँ जी बिल्कुल, 2 चर यहाँ 7 एक्स वाई, फिर जेड, फिर माइनस के 7। अचर पद को तो लास्ट में ही आना है। देखो 3 चर वाला हो गया, ये 2 चर वाला, 1 चर वाला, अचर। बात आई समझ में? बात तो समझ में आई। तो ये बताओ अब कितने, अब जोड़ा बनाएंगे? 2 का समूह बनाएंगे। इसको समूहन विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि? क्योंकि समूह बना रहे हैं ना 2 का, इसलिए समूहन विधि भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन? अब माइनस कॉमन लेना चाहे तो ठीक है ले सकते हो, नहीं भी लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ले लो। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, और क्या आ सकता है? एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, माइनस के एक्स वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, कोष्टक शुरू। एक्स वाई कॉमन लिया है, माइनस भी आ गया, क्या बचेगा बोलो? अब जो माइनस कॉमन लिया ना, माइनस का भाग देना पड़ेगा। माइनस का प्लस में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस। माइनस आ जाएगा तो देखो एक्स वाई बाहर आ गया है, क्या बचेगा? 7 बचेगा। बोलो नहीं आ रहा? हाँ, प्लस इन दोनों में से क्या आ रहा है? देखो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इन दोनों में से क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा तो कितना आएगा? 1। क्या बचेगा यहाँ? जेड माइनस 7। क्या बचेगा? जेड माइनस 7 बचेगा। अब देखो बीच के कोष्टक एक जैसे हैं क्या? जेड माइनस 7, जेड माइनस 1 जैसे हैं तो सही है गुणनखंड। फिर इनको एक कोष्टक में लिखो, फिर एक कोष्टक में कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या लिया? माइनस के एक्स वाई प्लस 1। तो समझ में आई? अच्छा, समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नहीं समझ में आया हो तो कोशिश करें कल की क्लास को पहले देखें, है ना। इससे पहली क्लास को जरूर देखें, वहाँ से अभी तो कल भी तो बताया था ना, पहली क्लास को जरूर देखें तो समझ में अच्छे से आएगा। देखो